जैसे इसको नीचे रखूंगा अभी देखना गाइस बहुत ज्यादा टॉर्क बढ़ गया यार इसके अंदर। अभी आज मैंने दुनिया का सबसे चिपचिपा आरसी ट्रैक बिल्ड किया है। मेरे को नहीं लगता आज से पहले यूट्यूब में किसी ने भी इस तरीके का ट्रैक बिल्ड किया होगा। तो ट्रैक की हमारी शुरुआत यहाँ से होने वाली है। तकरीबन 15 फीट लंबा है ये देखो गाइस। इसके बाद में यहाँ पे मैं गाढ़ा ग्लू है, आप देख सकते हो। अरे बाप रे, ये फेविकॉल से भी ज्यादा चिपचिपा होता है। थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे तो ये और ज्यादा फैल जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये कैमलिन का ग्लू है। ज्यादातर देखो ये ग्लू है ना बुक्स वगैरह चिपकाने में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे डालने के लिए। तो ये ग्लू कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से 2 बॉटल्स ठीक है इसके अंदर। तो वहां से तो ना काफी ज्यादा चिपचिपा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा सीमेंट डाल के रखा है। जैसे ही वहां से कार यहाँ पे आएगी उसके टायरों के ऊपर पूरा सीमेंट चिपक जाएगी। और यहाँ पे मैंने इस तरीके की बारीक वाली रेत डाल के रखी है। फिर लाल मिट्टी है, फिर यही लाल मिट्टी का हम लोगों ने यहाँ पे कीचड़ जमा के रखा है, चिपचिपा हो जाएगा। उसके बाद पत्थर डाल रखे हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे मार्बल्स है। फिर यहाँ पे बड़े बड़े 3 स्पीड ब्रेकर्स है। जो भी कार यहाँ से निकल के यहाँ तक आएगी वो होगी आज की हमारी विनर। तो चलो गाइस, आज कौन से डिफरेंट टाइप के कार्स में लाया हूँ वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो ये हमारी H2R है। दूसरी है हमारी डर्ट बाइक। इसके ऊपर ग्रिप काफी ज्यादा होती है, सामने भी पीछे भी। ये ट्रैक्सेस हाइड्रल एडिशन के अंदर मैंने ये वाले ट्रैक्स लगा रखे हैं। साथ साथ आज मैं एक नई कार भी लेके आ चुका हूँ। इसका नाम है लैंड क्रूजर प्राडो। ये ऑफिशियल लाइसेंस्ड आरसी कार है। तो ये बहुत ही तगड़ी कार है। अब ये तो भाई सच्ची में बवाल है, देख लो। ये दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कार है। इसको मैंने रिसेंटली अपग्रेड कर दिया है, तो इसको भी चला के दिखाने वाला हूँ। तो देखो कितनी ढेर सारी डिफरेंट टायर्स वाली आज मैं आरसीस लेके आ चुका हूँ। तो ये रही हमारी टोयोटा प्राडो आरसी कार। इसके मेन फीचर्स दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये इसके सारे मेन फीचर्स है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो हॉबी सेंट्रल से खरीद सकते हो। ठीक है भाई साहब, मेरे को मिली है ग्रे कलर वाली कार। इसके साथ तो बैटरी भी दी गई है। और क्या है वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर है। अरे पूरा सेट मिला है भाई। चार्जर भी इसी के अंदर है। अब इसके अंदर है इसका रिमोट कंट्रोलर। ये यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह दी गई है। तो मेरे को मिली है ग्रे कलर वाली टोयोटा लैंड क्रूजर। 1:18 इसका स्केल साइज है। ये देखो साइड से लुक। टोयोटा की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। UDI RC की ब्रांडिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही तगड़ा सा सस्पेंशन दिया गया है। ये पन्नी हटा देते हैं। सनरूफ के ऊपर भी एक पन्नी है, इसको भी हटा देते हैं। तो चलो गाइस फटाफट से इनको टेस्ट करते हैं। ओके, ये निंजा H2R को चला के देखते हैं ये कितनी दूर तक चलेगी हमारे चिपचिपे से ट्रैक पे। इसको सीधा रैट मैट के ग्लू पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैंने रख दिया है। इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका की है, मैंने ऑन कर दिया है। इसका यहीं से ही इग्निशन भी ऑन करना पड़ता है। ये हमारी बाइक का इग्निशन ऑन हो चुका है। तो दिखाऊं मैं आपको बाइक हमारी कितनी तेज चल सकती है। ये देखो भाई, ओ भाई साहब बड़ी तेज है यार ये तो। ब्रेक लगाते हैं। ये मैंने लगाया ब्रेक। तो चलो साइड स्टैंड में हटा देता हूँ। अब चला के देखता हूँ गाइस ये रैट मैट के ऊपर कितनी दूर तक चलेगी। स्टैंड बहुत हार्ड है यार इसका। ओके चलाते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अबे ये क्या हुआ यार इसको। गाइस ये तो 1 इंच भी मूव नहीं कर रही है अपनी जगह से। ये रैट मैट का ग्लू पूरी तरीके से इसके सामने के टायर में पीछे के टायर में चिपक चुका है। तो आप देख रहे हो हिल भी नहीं रही है अपनी जगह से। कंप्लीटली यहाँ पे आके स्टक हो चुकी है। ये देखो नहीं चल रही है भाई, देख रहे हो। फुल ट्रिगर दे रहा हूँ फिर भी ये आगे बढ़ नहीं रही है। तो मेरे को नहीं लगता इसके टायर छोटे होने के कारण ये रैट मैट इसको छोड़ने वाला है। यहाँ से डायरेक्ट एक्सेलरेट करूंगा तो शायद निकल सकती है। ओए देखो टायर सिर्फ हिल रहा है, घूम नहीं रहा है भाई, दिख रहा है। बहुत बुरी तरीके से ये चिपक चुकी है दोस्तों। देखो मैं इसका पीछे का टायर थोड़ा सा उठा के चलाने लगता हूँ तो देखो टायर घूम रहा है ना। जैसे ही इसको नीचे रखूंगा अभी देखना गाइस, ये देखो नीचे रखते ही ग्लू टायर को चिपक रहा है। इस वजह से ये चल नहीं पा रही है। अरे भाई ये अपने आप आवाज कर रही है, रोक देता हूँ इसको वरना खराब हो जाएगी इसकी मोटर। तो भाई ये नहीं चलेगी, इसको हटाते हैं। अब दूसरी कार लेके आते हैं। तो नेक्स्ट चलने वाली है ये हमारी 4x4 HMT 5911 RC ट्रैक्टर। चलो इसको चलाते हैं। ओके ये हमारी 5911 RC ट्रैक्टर यहाँ से निकल चुकी है। ये टर्न करा लेते हैं दोस्तों इसको। ये रेडी मोड में आ चुकी है ट्रैक के ऊपर चलने के लिए। तो यहाँ से इसको मैं ऊपर से अब ट्रैक के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। ये पहुँचा दिया मैंने इसको ट्रैक के ऊपर। भाई साहब
देखो यार इसके टायरों के ऊपर कितना ढेर सारा ग्लू चिपक चुका है ऑलरेडी, पर ये ट्रैक्टर अभी तक रुकी नहीं है। ठीक है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, देखते हैं कितनी दूर और चलेगी। अबे गाइस अचानक से यहाँ पे आके ये बंद पड़ चुकी है। देखो ये कितने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसके मोटर के ऊपर लोड ज्यादा गिरने के कारण यहाँ पे आके ये अचानक से बंद हो गई है। तो भाई इसका गेम यहाँ पे फिनिश हो चुका है, इसको हटाते हैं। अब एक काम करते हैं, कार चला के देखते हैं। तो अब ये सबसे बड़ी मौका मॉन्स्टर कार में चला के देखने वाला हूँ। एक्समैक्स के जितने बड़े बड़े टायर्स होते हैं इसके अंदर भी उतने बड़े बड़े टायर्स दिए गए हैं, और ये जो कार है ना कम्प्लीटली 4x4 है। चलाता हूं दोस्तों अभी मैं इसको। ये चढ़ गई हमारी कार ऊपर, देखते हैं यार क्या होता है इसके साथ। मैट में लाने के बाद ओके, सामने के टायर्स पहुंच चुके हैं। भाई इसके टायरों की हालत देखो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। जा रही है आराम से, पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो गई है। देखो गाइस फुल ट्रिगर मैंने दबा के रखा है। ओके यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक तो हमारी ट्रैक्टर भी पहुंची थी। देखते हैं, ओ बंद पड़ गई यहाँ पे आने के बाद। ये भी ना तो रिवर्स जा रही है ना तो आगे जा पा रही है। की लाइट्स ऐसे कुछ ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि मोटर गर्म होने के कारण ये अपने आप को शट ऑफ कर चुकी है। तो भाई इसको भी हमारे ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। अरे पीछे के टायर में बहुत ज्यादा ग्लू चिपक गया था, तो एक बार इसको उठा के चला के देखता हूँ क्या है, चलेगी या नहीं। ये देखो लाइट्स पीछे की भी ब्लिंक कर रही है, मतलब मोटर गर्म हो गई और ये बंद हो गई। इसको भी हटाते हैं हमारे ट्रैक से बाहर। तो ये मेरी लूसी डर्ट बाइक है, इसके साइड में मैंने सपोर्टिंग के लिए 2 व्हील्स लगा रखे हैं। तो ठीक है, ये देखो गाइस हमारी जो बाइक है यहाँ तक पहुँचने वाली है। अब देखते हैं गाइस क्या है, रैट मैट के ग्लू में से निकल पाएगी। भाई इसके बीच के टायर देखो बच रहे हैं इसके ऊपर चलने से। तो अब एक काम करता हूँ मैं, इसके ये जो टायर्स है ना इनको भी ग्लू के ऊपर लेके जाता हूँ। तो फाइनली ये देखो गाइस फाइनली ग्लू के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक टायर इसका जकड़ा जा चुका है। तो सभी कार जो है यहाँ पे आके रुक रही थी, पर ये अभी तक रुकी नहीं है। आप देख सकते हो अभी भी प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो इसको मैं धीरे धीरे से चलाते हुए यहाँ तक लेके आ चुका हूँ। अरे ये क्या हुआ इसके साथ, ओके निकल गई वहां से भी। मेरे को लगा था कि जकड़ी जाएगी। अरे रे रे भाई साहब, ये देख रहे हो गाइस यहाँ पे एक बड़ी सी दिक्कत हो गई। ओके 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 ओके, ये पहुंच गई सीधा फेविकॉल के अंदर। देखते हैं फेविकॉल में से क्या ये आगे जो ग्लू मैंने डाल रखा है उसके अंदर तक पहुंच पाएगी। अबे यार ये क्या हो गया दोस्तों, जैसे ही मैं इसको देखो ये टाइल के ऊपर लाया ना, यहाँ से इसका टायर फिसलने के कारण इसकी डायरेक्शन खराब हो गई और ये सीधा यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से क्रैश हो चुकी है। और मेरे कैमरामैन के ऊपर भी पूरा फेविकॉल गिर गया, मेरे कैमरा के ऊपर तक फेविकॉल उछल गया यार। कंप्लीटली बहुत ज्यादा यहाँ पे डैमेज हुआ है। इसको भी, मेरे कैमरे को भी, इसको भी जाना पड़ेगा बाहर यहाँ से। तो अब मैं ये आरसी टैंक को चलाने वाला हूँ ट्रैक पे। देखते हैं दोस्तों ये कितनी दूर तक चलेगी। ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको मैं। ओके 2 सेपरेट इसके ऊपर से चलाने वाला हूँ। भाई स्पीड देख रहे हो, अरे ये पूरा सामने से उठ रही है गाइस। इसके ट्रैक्स के ऊपर ग्लू देखो कितना ढेर सारा चिपक चुका है। भाई एक लाइन बनाती हुई जा रही है ये, पर अभी तक रुकी नहीं है। देखो फुल थ्रोटल मैंने दे दिया है, जा रही है। मेरे को लग तो रहा है कि भाई यहाँ से भी ये निकलने वाली है। फाइनली निकल जाएगी। सारे के सारे ग्लू मैट्स को इसने क्रॉस कर लिया है और फेविकॉल के अंदर पहुंच चुकी है। भाई साहब यहाँ पे आके हमारी बाइक क्रैश हो गई थी काफी बुरी तरीके से। ये भी देखो गाइस फिसल के लेफ्ट की तरफ जा रही है। ओके इसको मैं काम करता हूँ, राइट से आगे चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। फिसल रही है वापस से, आजा इसके अंदर। ओ भाई पहुंच गई। अब ये ग्लू इतना ज्यादा चिपचिपा है कि देखो ये पूरी तरीके से फिसल रही है, लेफ्ट राइट जा रही है। अब यहाँ से ना भाई सीमेंट आने वाली है। ऊपर चढ़ गई। ओ शिट, क्रैश हो चुकी है और इसके एक ट्रैक के ऊपर देखो सीमेंट चिपक चुकी है। अब जल्द से जल्द मेरे को इसको क्लीन करना पड़ेगा, वरना इसका जो ये बेल्ट है ना पूरी तरीके से जम सकता है। तो भाई ये भी हमारे ट्रैक पे हार चुकी है। तो भाई आज का ट्रैक हमारा इतना ज्यादा हार्ड बना है कि देखो एक भी जो है मेरे को नहीं लगता क्रॉस कर पाएगी हमारे ट्रैक को। तो गाइस अब हमारे ब्रांड न्यू टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो की बारी है। तो ये मैंने इसको चढ़ा दिया है सीधा रैट ग्लू के अंदर। भाई अरे चल जा यार, पूरी पावर लगा चुकी है पर ये आगे बढ़ नहीं पा रही है। देखो मैंने फुल थ्रोटल दे रखा है क्योंकि इसके टायर्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो पूरी तरीके से ग्लू जो है टायरों के ऊपर चिपकता जा रहा है, पर ये अभी तक रुकी नहीं है गाइस। अभी भी आप देख सकते हो चलती जा रही है, पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। मैं काम करता हूँ इसको ना अभी टॉर्क मोड में डालता हूँ। यहाँ से देखो टॉर्क मोड में डालूंगा, ये मैंने डाल दिया टॉर्क मोड में। अब चला के देखता हूँ। वो
गाइस बहुत ज्यादा टॉर्क बढ़ गया यार इसके अंदर। अभी पीछे के टायर में देखो कितना ढेर सारा ग्लू चिपका हुआ है, फिर भी हमारी कार रुक नहीं रही है। स्पीड हालांकि इसकी थोड़ी सी स्लो हो गई है। ओ टायर खड़ा हो गया सामने से, क्योंकि पीछे वेट काफी ज्यादा इसके अंदर हो गया भाई। इसके साथ बड़ा सा कांड यार। ओ शिट। तो इसके अंदर देखो गाइस, जब मैंने इसको देखो 2 ड्राइव शाफ्ट इसके टूट गए हैं। ये यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से टूट गया। अब ये इसको घुमा रहा है, देखो मोटर घूम रही है, सामने का टायर नहीं घूम रहा है ना तो पीछे का टायर घूम रहा है। तो इसको मैं वापस से जोड़ूंगा तो ये जुड़ भी सकता है। तो देखते हैं जुड़ाने के लिए ये जुड़ेगा या फिर नहीं। अगर जुड़ेगा तो मैं इसको फिर से चला के दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो अब बार यह है बहुत ही पावरफुल आरसी कार की। ये ट्रैक्सेस की हाइड्रल एडिशन आरसी कार है। इसके अंदर मैंने ट्रैक्स लगा के रखे हैं। तो अब इसको चला के देखने वाला हूँ मैं गाइस, कम से कम क्या ये हमारे ट्रैक्स के ऊपर चलेगी या फिर नहीं। ओके, ग्लू चिपकता जा रहा है, फिर भी ये रुकी नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट सेकंड गियर में चला रहा हूँ, जा रही है। बिल्कुल भी स्पीड कम नहीं हुई दोस्तों, इसको बिल्कुल भी स्पीड कम नहीं हुई है। और फाइनली सभी के सभी जितने भी ग्लू ट्रैप्स थे वहाँ से ये निकल चुकी है। फेविकॉल में पहुंच गई है। इसके अंदर से निकाल रहा हूँ। इसके टायरों के ऊपर बहुत सारा ग्लू ऑलरेडी चिपका हुआ है। अब इसके अंदर से निकालते हैं। वो निकल गई भाई। अभी तक मैंने जितनी भी कार या फिर बाइक चलाई है ये उन सबसे आगे तक पहुंची है। इसके ट्रैक्स के ऊपर देखो यार पूरी सीमेंट चिपक गई। अब सीमेंट में से निकालने के बाद इसको मैं रेत में चलाने वाला हूँ। उसके बाद आएगी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में भी ये रुकी नहीं है। अब यहाँ पे लाल मिट्टी का कीचड़ है, इसमें से चलाते हैं। भाई साहब मेरे को तो लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो कमाल है ना इसके ट्रैक्स का है। अगर टायर्स होते तो शायद ये इतनी दूर तक पहुंच पाती। कंचों में से भी निकल गई। यहाँ इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। ये फाइनली लग तो रहा है कि इसके अंदर से निकल जाएगी और ये जीत गई दोस्तों। वाओ, अगर इसके अंदर भी टायर्स होते ना तो मेरे को नहीं लगता ये स्पीड ब्रेकर्स पे से ये निकल पाती, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स बहुत ही ज्यादा स्लिपरी से है। इसके ट्रैक्स के ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के ग्लू वगैरह मिट्टी वगैरह लगने के कारण ये काफी ज्यादा स्लिप हो रही थी। अब फटाफट इसको मेरे को धोना पड़ेगा, वरना पूरे इसके जो ट्रैक्स है ना वो हार्ड हो जाएंगे और जम जाएंगे सीमेंट लगने के कारण। अब आ चुकी है JLB J3 RC कार। इसके अंदर मैंने टायर्स हटा के इस तरीके के 100 ब्लेड्स लगा रखे हैं। तो अब चलाने वाला हूँ दोस्तों। ओह, आवाज सुन रहे हो? चलाते हैं इसको अभी। भाई आवाज सुनो यार, इसके अंदर कितनी खतरनाक सी आवाज आने लग रही है। अब इसका रेडियस जो है वो थोड़ा सा कम है, इस कारण आप देख सकते हो गाइस रैट मैट का ग्लू इसके ऊपर बिल्कुल भी चिपक नहीं पा रहा यार। ये तो कमाल हो गया। अब इसको फेविकॉल के अंदर मैं लेके जाने वाला हूँ। ये पहुंच गई फेविकॉल के अंदर। अब इसमें से इसको निकालने वाला हूँ। यहाँ ऊपर चढ़ रही है पर ये इधर आके फंस रही है, तो यहाँ से जंप कराने की कोशिश करता हूँ मैं। ये पहुंच ही गई थी यार। फेविकॉल में से इसमें लाते समय इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और अनबैलेंस होके हमारी JLB J3 भी यहाँ पे आके क्रैश हो चुकी है। तो ये भी इससे आगे जा नहीं पा रही है, तो इसको भी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये 8x8 मिलिट्री ट्रक को मैं चलाने वाला हूँ। अब इसके कुछ नए फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, सामने के चारों टायर्स भी इसके टर्न हो सकते हैं। इसके साथ साथ पीछे भी 4 टायर्स है, ये भी कुछ ऐसे टर्न हम लोग कर सकते हैं। कहीं इसका भी शाफ्ट वाफ्ट ना टूट जाए चलाते वक्त। इसको मेरे को एक साइड से ही चलाना पड़ सकता है, क्योंकि इसका साइज आप देख सकते हो थोड़ा सा छोटा है। तो जैसे ही ये ट्रैक के ऊपर पहुंची है, इसकी भी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है। फुल थ्रोटल देके इसको मैं यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये तो एकदम कछुए की रफ्तार से चल रही है, बहुत ही स्लोली। ओ तेरी, बंद पड़ गई गाइस। ये देखो फुल ट्रिगर दे रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही है। काम करता हूँ, गियर चेंज करके देखता हूँ। ओके, फर्स्ट गियर में भी मैंने इसको डाल दिया है। अब चला के देखता हूँ, नहीं चल रही है। पीछे के टायर्स भी मूव कर रहे हैं पर ये आगे बढ़ नहीं पा रही है। हो गया इसका भी काम तमाम। नहीं, ओ चलने लग रही है, वापस से चल रही है। ठीक है भाई, इसके अंदर 8 टायर्स होने के कारण 8 टायर्स के ऊपर देखो काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इस वजह से इसकी मोटर थोड़ी देर के लिए गर्म पड़ गई थी। ओके, पूरी कोशिश कर रही है हमारी मिलिट्री ट्रक इसके अंदर से निकलने के लिए। लिटरली भाई साहब इतना ढेर सारा ग्लू इसके ऊपर चिपक गया, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो पूरा एक स्पाइडर वेब जैसा ये लग रहा है। लास्ट ग्लू मैट बचा है, फाइनली लग रहा है कि निकल जाएगी। ये निकली, वाओ, यकीन नहीं हो रहा है। मेरे को तो लगा था कि जब ये बंद पड़ गई ना आगे नहीं बढ़ पाएगी, पर देखो वापस से चलने लग रही है फेविकॉल के अंदर। फर्स्ट गियर में डालने के बाद इसको अजीब सा टॉर्क मिलने लग रहा है। यहाँ से भी चढ़ गई,
वाओ, यहाँ से भी चढ़ गई भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ना डायरेक्ट सेकंड गियर में डाल देता हूँ। ये मैंने डाला सेकंड गियर में, अब इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओह, यहाँ रुकाना नहीं है वरना फंस जाएगी। सीमेंट में से भी निकल गई, रेत में से, ओह निकल जा निकल जा निकल जा, निकल गई। मिट्टी की बारी है, अब मिट्टी में से भी निकलने वाली है और अब कीचड़ में से भी निकल चुकी है। वाह भाई क्या बात है यार। अब कंचों में चला के देखते हैं, यहाँ से भी निकल गई। अब ये स्पीड ब्रेकर्स की बारी है भाई, रुकूंगा तो फंसूंगा यहाँ पे। देखो फंस गई यार, ओह क्रैश हो सकती है। थोड़ा सा पीछे लेता हूँ इसको, ओके। थोड़ा सा बचा है, फाइनली। ओह माय गॉड भाई, मेरे को तो लगा था कि ये स्टार्टिंग में ही रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी, पर थोड़ी देर के बाद इसकी मोटर जो है अचानक से ठंडी हो गई। उसके बाद देखोगे जब ये चली ना, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि ये यहाँ तक पहुंच चुकी है फाइनली। भाई काफी अमेजिंग ट्रक है यार ये तो ये हमारी सुपरा आरसी कार है। इसकी स्पीड दिखाता हूँ, एक रिसेंटली अपग्रेड किया था मैंने। ये लो, बहुत ही तेज इसकी स्पीड हो, तो इसको चला के देखते हैं क्या हमारे ट्रैक पे चल सकेगी या नहीं। ओके, यहाँ पे आने के बाद इसकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है, पर देखो मैट पे आने के बाद ये रेंगती हुई जा रही है दोस्तों। भाई पूरा वाइब्रेट हो रही है, पर रुक गई। ये क्या हुआ? ओह फिर से चलने लग रही है। मेरे को तो लगा था कि बंद पड़ चुकी है, पर वापस से यार इसने चलना स्टार्ट कर दिया था, फिर बंद हो गई दोस्तों। फिर से चलने लग रही है, देखो जा रही है। लग तो रहा है कि क्रॉस कर लेगी मैक्स को। ओ तेरी, फिर से बंद हो गई दोस्तों। ये देखो 2 बार बंद हो गई थी। मेरे को लगा कि ऐसे ही चलेगी, पर मोटर ज्यादा ओवरहीट होने के कारण ये हमारी सुपरा तक, दुनिया की फास्टेस्ट कार तक भाई ये मैट्स के ऊपर चल नहीं पा रही है। तो निकाल लेता हूँ इसको मैं यहाँ से। ओह कितना ग्लू चिपक गया इसके टायरों पे दोस्तों। तो चलो अब एक काम करते हैं, ये भी बहुत फास्ट चल सकती है। ये एक बुगाटी सुपर आरसी कार है। ओके लेके चलते हैं इसको आगे। हो गया यार इसके भी 7 कांड। देखो पीछे के टायर्स घूम रहे हैं, सामने के टायर्स कंप्लीटली मैट में आने के कारण चिपक चुके हैं। ऐसे ही चला के देखता हूँ। ये तो यहाँ पे ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रही है। ओह पहुँच गई घूमते घूमते यहाँ पे। अब दिक्कत पता है क्या है? ओह चल रही है। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ। अभी तक इसकी मोटर गर्म नहीं हुई है, वरना गर्म हो जाती तो ये बंद पड़ जाती। भाई मैं इसको ऐसे ही कुछ इतना स्लो चलाते हुए जाऊंगा ना तो पूरी रात हो जाएगी, नहीं चलेगी दोस्तों ये। तो इसको भी हटाते हैं यहाँ से बाहर। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये एक स्पाइडरमैन का स्केटबोर्ड बचा है जो कि रिमोट से चल सकता है। दूसरी हमारी स्पोर्ट्स ऑटो रिक्शा बची है। तो अब इसको मैं चलाने वाला हूँ। ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है हमारा स्पाइडरमैन इस पे चलने के लिए। तो आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया मैट। ओह ये जितना ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था उतना ही ज़्यादा मेरे को फुद्दू भी लग रहा है दोस्तों। देखो बिल्कुल भी आगे मूव नहीं हो पा रहा है ये। ओके जैसे जैसे करके ये आगे तो मूव हो चुका है, पर इसको गियर बॉक्स की पूरी वाट लग चुकी है। आप आवाज़ सुनो इसकी गियर बॉक्स की। टूट गया यार पूरा गियर बॉक्स इसका। तो मैं थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरफ, पर इसका बैलेंस काफी ज्यादा खराब हो गया। अब तो इसका गियर बॉक्स पूरी तरीके से उड़ चुका है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो नो मैं उसको उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये जा नहीं रहा था फाइनली। तो ये भी नहीं चलेगा ग्लू वाले ट्रैक पे। इसको चला के दिखाता हूँ मैं, अब देखते हैं ये चलती है या फिर नहीं। ये तो यहीं पे ही गिरने लग रही है दोस्तों। सीधा इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये पहुँच गई हमारी स्पोर्ट्स ऑटो रिक्शा इसके ऊपर। ओके ये एक तरफ टिल्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब इसको सीधा करके मैं यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके थोड़ा सा दाएं बाएं करके मैं चला रहा हूँ। तो देखो चल तो रही है पर धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पे मैंने हालांकि फुल ट्रिगर दे रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। तो इसको भी मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। तो ये भी हमारे ट्रैक पे नहीं चल पाएगी, तो इसको भी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। तो आज 2 हमारी आरसीज जीत पाई है। एक तो यार 8x8 मिलिट्री ट्रक थी, दूसरी हमारी ट्रैक्सेस की हाई ट्रेल एडिशन। तो वो 2 ही आज के हमारे चैंपियन हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे जरूर से लाइक करो, और आप मेरे को कमेंट में बताओगे ये ट्रैक के ऊपर मैं और कौन सी कार्स आपको चला के बताऊं।